आज का ही प्लान था, आज का ही आपका प्लान था इजलास की मंजूरी के बाद सेनेट में इसे आज ही भेजना था, तो फिर मुलतवी क्यों हो गया? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना? नंबर्स आपके पूरे हैं? नहीं, नंबर पूरे, हर चीज पूरी। इसमें खुश आइंद बात यह है कि एक इत्तेफाक़ी राय हो गया है सबका, और ये सबसे बड़ी बात ये है जो इसमें आप समझेगी कि ये एक मोतबर लेजिस्लेशन होगी। अगर मतलब 2/3 मेजॉरिटी, और 2/3 मेजॉरिटी अल्लाह पाक के फजल से हमारी होगी, पूरी होगी। और हम पीटीआई के दोस्तों के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले भी जो भी व्हाट्सएवर के आज मौजूद थे मीटिंग में, और उन्होंने अहमद डोगर साहब की सिफारिश पर फिर कि इसको कल सुबह हम मिलना चाहते हैं, जो चीफ हिप भी हैं और मेरे साथ पंजाब में भी रहे MPA 2008 में, तो मेरी बाद में उनसे भी मुलाकात हुई है, सबकी हुई है। तो हम चाह रहे थे कि कोई अच्छा इसका हल निकले, और जो अमेंडमेंट्स है उसमें कोई देयर इज ओनली 2 थिंग्स मेन जो ज़्यादा है। एक तो शेक नंबर 3 जो थी इसकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की 2006 में जो पास हुआ था, वो था अपना जजेस की, ऑनरेबल जजेस की तकर्री के बारे में, कमीशन के बारे में। और शेक नंबर 4 थी उसकी वफाकी आइनी अदालत। अगर आइनी अदालत बनती है, आइनी बेंच बनता है, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन मतलब जितने मुकदमात हैं यहाँ पे कहा जाएगा, शायद ऑनरेबल अवैस साहब, अहमद अवैस साहब के नीचे भी बहुत मुकदमात पेंडिंग है, बिल्कुल पेंडिंग है, लेकिन इट्स द ड्यूटी ऑफ द ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कि अगर उन्होंने सेशन जज को या किसी को भी हिदायत देने की एक माह में, वो पार्लियामेंट हिदायत तो नहीं दे सकती, तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कि उसको किसी भी जज को स्पीडी ट्रायल करना या व्हाट्सएवर, तो वो दे आर अकाउंटेबल टू द हाई कोर्ट। चलिए सर, ये आईनी बेंच पे तो मैं आती हूँ आपकी जानिब, लेकिन सबसे पहले अहमद अवैस साहब, जिस तरह खलील साहब कह रहे हैं एक मोतबर तरमीम होने जा रही है, पीटीआई ने मुकम्मल तौर पर इत्तफाक कर लिया है, ऐसा ही है सर? देखिए, अभी कुछ इफ्स एंड बट्स तो हैं अभी, और कहते हैं ना कि देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, जिसकी निशानदेही मौलाना ने भी की है और मुर्तज़ा कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी की है। लेकिन वन शुड टेक इट पॉजिटिवली कि अगर कंसेंसस से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें कोई बुनियादी चीज़ जिसको मद्देनज़र रखना है वो बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, वो ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बुनियाद उसकी जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, वो कायम रहनी चाहिए किसी सूरत भी। चाहे क्यों यह हुकूमतें तो बदलती रहती है ना, आज ये हुकूमत है, कल और हो जाएगी, उसके बाद कोई और आ जाएगी। किसी हुकूमत के एग्जेक्टिव के कंट्रोल में जुडिशरी अगर आप ले गए तो फिर यहाँ पे बड़ा एक फाशिस्ट निज़ाम जन्म लेगा, वो ख़तरनाक है, क्योंकि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इसका तरीक़ेकार जो है, जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार जो है, उसमें बिल्कुल जो है अमल दखल जो है वो एग्जेक्टिव का इस अंदाज में नहीं होना चाहिए कि वो जजेस जो हैं वो मुंह उठा के एग्जेक्टिव की तरफ देखें कि जी हम उनके मंजूर नज़र हो जाएं और हमें वो यहाँ पे ले आएँ। तो ये ख़तरनाक तरीन सूरत हाल होगी, और इसको हम अपोज भी करेंगे, और इसको हम समझते हैं अगर ऐसा हुआ तो ये आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को, उसके बुनियादी ढांचे को भी ये तबाह कर देगा, और साथ ही साथ इसके जो 3 पिलर हैं जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की इमारत जो है उस्तवार हुई है, और एक एग्जेक्टिव का पिलर है, एक पार्लियामेंट है, एग्जेक्टिव है, और जुडिशरी है। जुडिशरी का पिलर को अगर कमज़ोर करेंगे तो ये 2 पिलर जो हैं वो संभाल नहीं सकेंगे, इमारत को गिर जाएगी। तो अहमद अवैस साहब ये बताइए सर, ये जो बिल्कुल ठीक है सर, ये जो मुसवदा आया है 175A में जो तरमीम तजवीज़ की गई है, वो तो यही कह रही है कि चीफ जस्टिस की तकर्री खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी और इसमें से 3 सीनियर जजेस में से एक नामजद करेगी। चलें, अगर मान लिया जाए कि ये मुसवदे की तरमीम मंजूर हो जाती है तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि पीटीआई के बड़े फेवरेट भी हैं, आपको लगता है वो बन पाएंगे चीफ जस्टिस? देखिए, सवाल ये है कि मेरे ख्याल में इस अंदाज में सोचना नहीं चाहिए जजेस के मतलब कि वो किसका फेवरेट है, किसका फेवरेट नहीं है। अभी उनके मतलब जो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका नाम जो है वो, ये आपने देखा होगा कि ये किस कदर तेज़ी से ये काम हो रहा है कि जी 25 तारीख से पहले हो जाए। 25 से पहले इसलिए हो जाए कि कहीं मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बन जाए, और वो बन जाएंगे, और ये इसका उन्होंने इजहार भी कर दिया कि अगर वो बन गए तो वो इलेक्शन का ऑडिट करा देंगे। भाई ऑडिट करा देंगे तो आपको क्या डर है, आप तो इलेक्ट होके आए हुए हैं। जो किसी ने कोई धांधली की होगी, गलत काम किया होगा, वो काबू आ सकता है। आप तो कहते हैं आप तो बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल जायज़ इलेक्ट होके आए हैं, तो खुशी की बात है। वो 100 दफ़ा
बल्कि आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपको आपकी इंटेग्रिटी जो है और विंडिकेट होगी। तो ये मैं इस अंदाज में सोचता हूँ और यही सोच होनी चाहिए। हमें जजिस के मुतालिक ये राय और ये तवक्कात जो है उनसे बिल्कुल वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। खलील साहब, ये जो आर्टिकल 175A की तरमीम है सर, 25 तक इसको मंजूर आपने करना है, और जो अभी कह भी रहे हैं सर कि जस्टिस मंसूर अली शाह को किसी सूरत चीफ जस्टिस आप लोग बनते देखना नहीं चाहते, 3 सीनियर जजेस में से कोई भी आगे आके बन सकता है, फिर यही उम्मीद रखें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इज़ वेरी अपराइट जज हैं वो। हम जब पंजाब में थे हाई कोर्ट के, उन्होंने बहुत सारी, अहमद अवैस साहब को पता, बड़ी अमेंडमेंट की थी, अपना बहुत सारे निज़ाम को ठीक किया और बड़ा काम किया, और डेड ऑनेस्ट पर्सन है। ऐसी कोई बात नहीं है। असल में इसको थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया, और ख़ास तौर पे कुछ हमारे मोहतरम जो हमारे लीगल फैटर्निटी के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम कदम बढ़ाओ कि अपना मंसूर अली शाह हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा ख्याल है ये भी गलत हुआ कि उनको मुतनाज़िर नहीं बनाना चाहिए था। वो ऐसे इंसान भी नहीं है कि जो मेरे ज़ाती तौर पे मैं ओपनली कह रहा हूँ। और जब ये बात हुई थी COD की, उसमें बानी PTI के भी दस्तखत है, मौलाना फजल रहमान के भी, उस वक्त तो ना काजी फायज ईसा साहब का वजूद था कि वो जुडिशरी में है, और ना ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। तो जजेस तो सबके लिए काबिल एहतराम है। लेकिन एक मैं बड़ा विद हैवी आर्ट करना चाहता हूँ कि आज तक हुआ यही है, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेकर उसके बाद भी आप देखें कि बहुत सारे लोगों ने, इन्होंने दबाम बहुत सारे ऑनरेबल जजेस ने बख्शा मार्शल को, उनके आमरों के आगे इन्होंने बिल्कुल सर झुका दी है, और जिसकी वजह से हम समझते हैं कि ये गलत हुआ है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। जजेस की तकर्री जो बड़े मुतबर तरीका से होना चाहिए, और जो कमीशन है उसमें भी चीफ जस्टिस साहब होंगे, बाकी जजेस होंगे 3, 4, 5 जजेस होंगे, फिर अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर लॉ, और 4 लोग होंगे पार्लियामेंट से, अपोजिशन से भी होंगे, और इसके अलावा 2 लोग होंगे जो हम लेंगे जो जस्ट लाइक टेक्नोक्रेट्स फ्रॉम द जो डाउन ट्रॉडन सोसाइटीज है, या व्हाट्सएवर, जस्ट लाइक वन फ्रॉम द माइनॉरिटी वन फ्रॉम द वुमेन। तो इस तरीके से होगा, कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया जाएगा। एज ए लॉयर हम खासतौर पर मैं अपनी जाती बात करता हूँ मोहतरम अहमद अवैस साहब के सामने कि हम किस तरह सोचा जा सकता है कि आइन को वायलेट करे। बेसिकली वैसे ये था नहीं, पहले ये था कि कोई भी, लेकिन बाद में 18वीं तरमीम में अहमद अवैस साहब मुझे बेल आउट करेंगे, 175(3) जो है उसको इंसर्ट किया गया कि जो सीनियर तरीन जज होगा, अल जहाद ट्रस्ट वाला केस जो था उसके बाद, जिसमें जस्टिस सजाद अली शाह को खुद भी जाना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, अदलिया को किसी तरीके से ज़ेर करने की ना कोशिश की जाएगी, ना कोई ऐसी बात है। लेकिन अदलिया को भी हम चाहते यही है कि अदलिया को भी अब स्टैंड लेना पड़ेगा बहुत सारी ऐसी बातों पर, ताकि इस मुल्क का और सब हर जगह पे जो हमारी अदलिया, आप देखें ना कितने नंबर पर आते हैं हम, तो बहुत सारे पसंद नापसंद के फैसले अहमद अवैस साहब को पता है, मतलब इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, एडवोकेट जनरल रहे, हम इनसे हमेशा एहतराम का रिश्ता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोगों को बनाया गया है जो किसी का भतीजा बन जाता है, किसी के चैम्बर के लोग जज बन जाते हैं। सर लेकिन मुझे ये बताइएगा, बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात बजा है,